महाराजा कोई इलीगल, कोई चोर चकारी नहीं था, वो उस खित्ते का एक लीगल हेड था जिसने एक्सेशन साइन किया। और उस एक्सेशन में ये कहीं नहीं लिखा था कि इन चीजों में जो इस एक्सेशन में लिखी गई है इसमें रिफॉर्म्स नहीं लाए जाएंगे। ये तो अपने एक्सेशन ऑब्जेक्शन किस के बेस पे चलते हुआ था? हुए, लेट मी कंप्लीट, आई गिव यू द, आई गिव यू द टाइम, प्लीज लेट मी कंप्लीट मैम दैट। एक्सेशन किस बेस पे होता है, वो आई चीजें एम क्लियर नॉट करके आगे हेयर चले ना। टू, लिसन टू मी, आई एम उमर नॉट साहब हेयर आप पॉइंट, एक मिनट अनिका जी, उमर साहब आप अनिका के अगर पॉइंट को काउंटर करना चाहते हैं आप बी अ लिख गुड लें, लिसनर, बी क्योंकि अ गुड जब वो लिसनर। बोलेंगे बीच में नहीं बोलेंगे, उनका रिदम खराब हो जाएगा। I have acted as ये a नहीं good listener. Please be a good listener. Listen to me. करें। So उन्होंने कहा कि लीगल हेड की बात की उन्होंने, तो महाराजा जो थे उस टाइम पे वो लीगल हेड थे, तो ऑब्वियसली वही एक्सेशन करते। एक एक को एक एक करके तो सब नहीं आते, हमारा एक्सेशन करो। अच्छा, अपने ऑब्सेशन के चलते हुए जब उन्हें पता चला पाकिस्तान को कि हमारा जो है अब तो हमारे हाथ से ये जो रियासत है निकल गई, तो उन्होंने ट्राइबल्स की भेस में अपनी आर्मी को भेज के यहाँ पे इन्वेजन करने की कोशिश की, जिसके चलते जिसके चलते इन्होंने जो पीओके है उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन पूरे कश्मीर पर जो इनका कब्जा है वो नहीं हो पाया। तो एक ऑब्सेशन तब से अब तक वो चला आ रहा है। खैर उस बात को छोड़िए, इन्होंने 35 की बात, 35A की बात की और 370 की बात की। 35A डिसअपियर हो चुका है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, और जो आर्टिकल 370 है उसको डी ऑपरेशनलाइज किया गया है कि आपके पीओके में हमारे देश के झंडे क्या कर रहे हैं, क्यों लहरा रहे हैं हमारे देश के झंडे आपके पीओके में। अच्छा ठीक है, चलिए हमने वो इलीगल एक्सेशन किया, जो आप पीओके में रह रहे हैं वो क्या है, वो लीगल है? जो पाकिस्तान के पास हिस्सा है वो लीगल हिस्सा है। इलाहाक था इंडिया के साथ, लेकिन वो इलाहाक किस बेसिस पे था? अगर आप आज भी यूनाइटेड नेशन की करारदादों पे, रेजोल्यूशंस पे आप आज भी जाएं, ठीक है, रेजोल्यूशन तो में क्या तो लिखा तो, है? तो हाँ, क्या लिखा है? जो रेजोल्यूशन में सबसे पहली चीज जो लिखी गई है कि पाकिस्तान और फिर बाद में हिंदुस्तान अपनी फोर्सेस क्या निकालेगा, वहां से बाहर निकालेगा। आप ही मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि कहाँ से लगता है आपको कि फ्री ट्रेड जो है या पीसफुल ट्रेड या पीसफुल रिलेशंस बिल्ड हो सकते हैं उस मुल्क के साथ जिसने हमेशा दहशतगर्दी को ही हवाला दिया है? पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीर के अंदर जो है वो दहशतगर्दी करार है। हम ये कहते हैं, बिल्कुल उसूली तौर पर आपकी बात ठीक है कि पाकिस्तान ने जो है वो टेरर फाइनेंसिंग की, टेरर फंडिंग की जम्मू कश्मीर के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। आ, ये जो आप जिस मुल्क में रह रहे हैं इस टाइम, जिसको आप अपना सरबराह मानते हैं, और उस मुल्क का आप स्टैंड देखिए, हर तरफ से उसको एज अ टेररिस्ट स्टेट माना जाता, ना कि हमारी कंट्री वो को, आप बल्कि माची उल्टा तौर पर हमारी मजबूत कंट्री है। को एक इनटॉलरेंट सुने कंट्री मेरी माना बात, जाता है, और एक पीसफुल और वेल सिविलाइज्ड और वेल कल्चर्ड। लेकिन वो अपने हुकूक से निकल के, वो आपकी जो जब इंडिया से फंडिंग हुई और कुछ लोग जो है वो इंडियन इंडिया फंडिंग की को तरफ इतनी गए, इतनी फुर्सत नहीं है बेकार चीजों में फंड अपने पैसा इन्वेस्ट करे। आपके, आपको कहाँ, मैं आपको मैं ये बताऊं देखिए। आपको कौन कौन अच्छा आया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है, बताता हूँ मैं आपको कौन मानती कौन हूँ। आया। जी, एक मिनट, आपने कहा कि बलूचिस्तान में इंडिया टेरर फंडिंग करवा रहा है, ठीक है, हाँ, चलिए आपका पॉइंट मैं रख लेती हूँ। मुझे बताइए पीओके में कौन हमारे देश के झंडे लगवा रहा है? सिंध में क्या चल रहा है वो भी इंडिया करवा रहा है। तक क्या करवाया है आपने अपने पीओके में, और क्या क्या सहूलियत, क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है वहां पे? क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपको मजे की बात बताऊं अपना अनिका, कि यहाँ पे हमारे यहाँ जो है ना, एक इंटरनेट के सर्विसेज हैं, ये शैला मैडम बेहतर से जानती हैं। हमारे यहाँ इंटरनेट भी अभी 2G चल रहे हैं। बहुत बढ़िया। सो 3G पे जाते हुए हमें शायद, मेरा ख्याल है, एक नस्ल और हमारी गुजर जाएगी। और हमारी नस्ल जो कुर्बान हो गई ना जी, वो किस पे हो गई? के को हम इस तरफ लेकर आएंगे, उस पर भी उतना ही काम होगा इंडिया की तरफ से, तो बस फिर सब खुशहाली है, फिर कुछ मसला नहीं है। अच्छी क्योंकि बात है, वहां लीगल तरीके से देखें। अनिका, हम तो जंगो आप जदल के लीगली खिलाफ ही है ना। लाएंगे, जो जो ये पीओके लीगल भी है। है। चलिए, आप जिसको जिसको आप इलीगल कहते हैं, आप एक्सेशन को इलीगल कहते हैं, लेकिन वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल फोरम्स में एक लीगल डॉक्यूमेंट हुआ है, तो साइन वो किए ये तो हुए। लीगली है। और अगर आप मैं पीओके की जो बात करें, वो भी इंडिया अगर चाहे तो वो फिर लीगली आपको भी इधर ही लेकर आएंगे। बट उसके लिए आपका जो आप इधर कभी कहते हैं ना कि ना सनम मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना इधर के, आपका फिर वही हो जाएगा पीओके का। वो नहीं करना है। हमने जम्मू कश्मीर के लोगों ने वो चीज जो है वो क्लियर कट कर ली है। देखिए, मुझे गिनती तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है एग्जैक्ट तो कि नहीं, मतलब जो हमें बताया जाता है 8 लाख, हाँ, 9 लाख, 7 लाख, 10 जी हाँ। लाख और ऐसे ये मैं आपको
मैं ये आपको खुल के बोलती हूँ कि एज अ कश्मीरी ये चीज मुझे भी नहीं पसंद आती थी। नहीं, मुझे लेकिन फोर्सेस से कोई कंप्लेंट नहीं थी जाना, जी, लेकिन ऐसा मुझे था, फोर्सेस से कोई कंप्लेंट। क्या ऐसा था जी आप वैसे? सुनिए, जी मैं ये कह रही हूँ फोर्सेस से मुझे कोई कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन उनके ऐसा रवैये था, से या उनकी किसी भी चीज। लेकिन मैं ये सोचती थी कि लेकिन कि अब मुंबई में तो नहीं दिखते ना फोर्सेस, सिटी में फोर्सेस को होना चाहिए बॉर्डर पे, ये बिल्कुल। सिटी में क्या कर रहे हैं। हम्म लेकिन ट्रस्ट इश्यूज थे 2019 से पहले, फोर्सेस को हम पर ट्रस्ट इश्यूज थे, हमको फोर्सेस पर ट्रस्ट इश्यू थी, ये बात सच है। लेकिन 2019 के बाद जब उन दहशतगर्द जो यहाँ पर फैलाते थे, जब उन पर शिकंजा कस लिया गया, तो फिर फोर्सेस को लगा कि यहाँ के लोग तो अच्छे हैं, इनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं इंडिया से, और यहाँ के लोगों को लगा कि फोर्सेस तो अच्छी है, हमें तो ऐसे ही गुमराह किया जाता था फोर्सेस के अगेंस्ट। तो ये वाली चीज होने लगी है 2019 के बाद। 2019 के बाद ऐसा क्या जी हुआ? पाकिस्तान में ये बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो है, जो उनकी गवर्नमेंट है, जो या फिर आरएसएस की आइडियोलॉजी का बताया जाता है, तो ये कहा जाता है वो तो हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, मुसलमानों के अगेंस्ट हैं। तो फिर 2019 के बाद कश्मीर के मुसलमान कैसे नरेंद्र मोदी साहब पर ट्रस्ट करने लगे, प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पर ट्रस्ट करने लगे? ऐसा क्या हुआ, थोड़ा आप अगर बताएं। देखिए, ये इट इज वेरी अनफेयर कि यहाँ उस आपकी कंट्री में हमारी प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह के नैरेटिव चलाए जा रहे हैं। जी लेकिन उन्होंने बिल्कुल। अपनी कौन सी ये तकरीर में ऐसे ये कहा, चीज मैं जी क्लियर एक कर दूं तकरीर अपने निकाल के दिखा अपने दीजिए जिसमें तो, उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं का जी प्राइम मिनिस्टर हूँ, या मैं मुसलमान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहता, या मेरी फलाना फलाना स्कीम सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ये स्कीम मुसलमानों के लिए नहीं है। उन्होंने अपनी कौन सी तकरीर में ऐसे कहा, या अपने कौन से मिनिस्टर को कहा इस तरह से तकरीर करने के लिए। सो बिल्कुल ये है। कहाँ से इस तरह की प्रोपेगेंडा निकलती, इसीलिए हम इसको वर्ड दिया है हमने, प्रोपेगेंडा। प्रोपोगंडा, जी अच्छा, प्रोपोगंडा से एक और चीज याद आई, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की जब बात हो रही है, एक और चीज आई याद में बहुत, ये लोग कहा जाता है इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी, कि गोदी मीडिया या मोदी मीडिया, इस तरीके से कि मतलब जो डेवलपमेंट की कोई बात कर रहा है या कश्मीर का पॉजिटिव साइड दिखा रहा है, तो ये कहा जाता है कि ये मोदी मीडिया है। क्या आप भी मोदी मीडिया हैं? ये देखें, ये सवालात मेरे, मैं चीजों को समझता हूँ काफी हद तक। मैं ऑडियंस को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सवालात हैं, जी इनका करने का देखिए, मकसद ये है कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको दूर किया जाए। ये मैं चीजें समझता हूँ, लेकिन पब्लिक को बताने की जरूरत है, उसके लिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। आप अगर जवाब देना चाहते देखिए अब जब आपकी ऑडियंस हमारे देश में, हमारी मुल्क में, हमारी सियासत में इतना इंटरेस्ट लेती है, तो मैं एक आपको एक सजेशन दूंगी कि आप, एक मूवी है बाहुबली, वो देखिए। उसमें एक सीन है जहां राजमाता शिवगामी कहती है कि मैं भल्लाल देव को नहीं, बाहुबली को बनाऊंगी प्राइम, ये अपना किंग। तो जब भल्लाल देव का बाप जो है वो जिस तरह की बातें करने लगता है ना बाहुबली के बारे में, हैं। ये एग्जैक्टली वही तरीके की चीजें, गोदी मीडिया, ये वो बेसिकली भल्लाल देव का फादर जैसे बात करता है। ये ऑपोजिशन वाले जो है, ये इसी तरह से जो भी डेवलपमेंट को या मोदी जी को सपोर्ट करता है, उनके विजन को सपोर्ट करता है, उसको गोदी मीडिया ही कहा जाता है। जो हिंदू कम्युनिटी है वो कश्मीर में सुनने में आता है, जो हमें बताया जाता है तेजी से माइग्रेट कर रहे हैं, कश्मीर में आके अपनी रहाइश बना रहे हैं, यहाँ अपनी आबादी को बढ़ा रहे हैं। एक तो ये चीज पे हम बात करेंगे। सेकेंडली, मैंने सुना है कि वहां पर इंडिया साइड कश्मीर में, इवन पूरे पूरे इंडिया में आपको गेहूं फ्री मिलते हैं या बहुत कम प्राइस पे मिलते हैं आपको, इसके अलावा राशन फ्री मिलता है। उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, ताकि हमारे लोगों को भी पता चले कि भाई इसे कहते हैं डेवलपमेंट, जिसे हम मकबूजा, जिसे जुल्म वाला या ये चीज कहते हैं, वहां पे क्या हो रहा है? जी आपने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिया। आपका फर्स्ट सवाल क्या था? आप पहले यही बता दें डेवलपमेंट के हवाले से, और जो फ्री गेहूं, फ्री राशन आपको मिलता है उसके हवाले से। देखिए, राशन कार्ड जो भी एक एपीएल और बीपीएल होती है, जो भी बीपीएल लाइन के अंडर आता है उसको फ्री राशन मिलता है, ये बात सही है। दूसरा, गोल्डन कार्ड के तहत, गोल्डन कार्ड जो बाकी स्टेट्स में है वो कुछ ही लोगों को मिलता है, जो एज आई सेड बीपीएल लाइन के नीचे आते हैं। लेकिन कश्मीर में हर किसी के पास गोल्डन कार्ड, हर कोई एलिजिबल है, जम्मू कश्मीर का हर कोई बाशिंदा एलिजिबल है गोल्डन कार्ड के लिए। जिससे क्या है कि अप टू 5 to 10 लाख के बीच की सारी सर्जरीज जो है, मेडिकल कॉस्ट जो है वो फ्री हो जाती है, तो उनको पे करने की जरूरत नहीं है। और कई सारे लोग, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, कई सारे लोग उसको यूज करके सर्जरीज करा रहे हैं, अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं। तो अब मैं आपको इजी एग्जांपल देती हूँ। इससे डर क्या है? अगर हिंदू आते भी हैं, अभी तक आए नहीं। पहले अगर हिंदू को आना होता, पहले तो कश्मीरी पंडित ही वापस आ जाते, वो कहाँ है?
जब वो नहीं आए तो बाकी हिंदू कहाँ से आए? अभी तक उनको हमें एहसास दिलाना है कि अब सेफ हो चुका है, अब यहाँ पर दहशतगर्दी नहीं है, अब आप आ सकते हैं, अब हम सब साथ में मिलकर रह सकते हैं। अभी तक हमने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिलाया, बाकी हिंदू कहाँ से आएंगे? और उनके आने से प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है अगर वो आते भी हैं? मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। महाराष्ट्र में, मुंबई में कितने लोग रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हर एक स्टेट के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी वहां गवर्नमेंट स्कूल्स में मराठी तो चलती ही है ना, गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट स्कूल्स में भी मराठी तो बोलना ही बोलना है वहां के बच्चों को। फिर भी वहां पे गणेश फेस्टिवल मनाया जाता है, और वहां पे हर कोई मनाता है गणेश फेस्टिवल में, मुस्लिम्स भी उसमें हिस्सा लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि कहीं किसी जगह का कल्चर जो है वो खत्म नहीं हो जाता बाकी लोगों के आने से, क्योंकि इंडिया वैसा नहीं,